सीएमए इंटर एस्पिरेंट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में एक बहुत बड़ा कंसर्न बच्चों का आता है कि सर हम लोग 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं एग्जामिनेशन में। ओल्ड सिलेबस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर पहला पेपर हुआ करता था, तो उसमें बहुत बच्चे पहला पेपर होने के कारण डर जाते थे और पेपर को प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं कर पाते थे। न्यू सिलेबस में यही पेपर आपका ग्रुप 1 का सेकेंड या टोटल में आपका थर्ड पेपर है, तो वो डर तो कम हो जाएगा, बट किस तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो आपका बड़ा सारा पेपर आता है उसको आप 3 घंटे में प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हो, ये मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आपको ध्यान से सुनने का है। सबसे पहले मैं बात करूंगा ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स के साथ। ओल्ड सिलेबस वाले जो स्टूडेंट है और न्यू सिलेबस वाले जो स्टूडेंट है उनका पेपर पैटर्न थोड़ा डिफर कर दिया गया है। तो पहले ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट सुने। आपको एग्जाम में जैसे ही आपको पेपर मिलता है, नॉर्मली रीडिंग टाइम इंस्टीट्यूट देता है, बट बहुत सेंटर्स में रीडिंग टाइम मिल नहीं पाता है। तो मैं मान रहा हूं एक बार हमारे पास कोई रीडिंग टाइम नहीं है, हमको पेपर मिलते ही काम शुरू करना है। सबसे पहले जैसे ही आपके हाथ में पेपर आएगा, आप एकदम शुरू से पेपर को पढ़ना शुरू करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके पास एकदम शुरू में 25 मार्क का ऑब्जेक्टिव रहता है, उसको आप सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे, जो जो आते जा रहा है वो उसी से मैं सॉल्व कर दे। मतलब जैसे क्वेश्चन 1 का ए पढ़ा, एमसीक्यू लग रहा है आ रहा है, टिक कर दो। बी आ रहा है, सी आ रहा है, कोई लगा बड़ा सारा प्रैक्टिकल आ गया, एक बार स्किप कर दो। ऐसे करके आप पहली रीडिंग में जितना जितना आपको आते जाए, सो दैट अवर टाइम इज नॉट वेस्टेड। मैं अगर रीड कर रहा हूं तो मैं रीड करके अगर आ रहा है तो फटाफट में टिक कर दू। जो मैच दी फॉलोइंग वगैरह है उसको मैं बना दूं, ट्रू फॉल्स वगैरह अच्छे से रीड करके ट्रू फॉल्स लिख दूं। तो आपको ना सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स अटेम्प्ट करना है, बट ऑब्जेक्टिव्स ना पूरा के लिए बैठना नहीं है। जितना आता है उतना आप करते चले जाओ। वैसे पेपर में लिखना अलाउड नहीं है, बट अगर आप लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप चाहते हो कि आप कॉपी में लिखना शुरू कर दो, तो कॉपी में आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए एमसीक्यूज में 1 2 3 4 5 करके लिखना चालू कर दो, जितना आपके पास आ रहा है। फिर ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग फटाफट रेडी कर लो। ये ऑब्जेक्टिव जितना आता है अगर आप उतना पे ध्यान दोगे ना, तो आप देखोगे ऑलमोस्ट अराउंड 5 to 7 मिनट्स के अंदर, 5 to 7 मिनट्स के अंदर अगर मैं प्रैक्टिकल एमसीक्यू को हटा दूं, थ्योरी वाले पहले सलटा दूं, आप देखोगे 18 to 20 मार्क्स के एमसीक्यू आपके सॉल्व हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा रिलीफ होता है कि हाँ सर पेपर मिला और धड़ाधड़ मैंने ना पहले जितना मेरे को ऑब्जेक्टिव्स आया वो सल्टा दिया। तो मेरा एक पेपर में 40 में से 20 मार्क, मतलब जो टोटल 40 पासिंग होता है उसमें 15 से 20 मार्क मैंने स्कोर भी कर लिया और मेरा कम से कम टाइम में हो गया। इसके बाद आप पेपर का फटाफट बर्ड्स आई व्यू लेना शुरू करोगे। बर्ड्स आई व्यू मतलब खाली देखोगे कौन से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और कितने मार्क्स का पूछा गया है। हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स को लिखने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमेशा पहले अटेम्प्ट करना, जो क्वेश्चन 5 मार्क, 8 मार्क, 10 मार्क वाले होते हैं। 15 मार्क वाले बड़े क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट मत करना। 5, 8, 10 मार्क वाले क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हायर परचेज से कोई क्वेश्चन आ गया, इंश्योरेंस क्लेम से कोई क्वेश्चन आ गया, डिपार्टमेंट से कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें 5, 8, 10 मार्क का चीज है, उसको पहले आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन को रीड करना चालू करो, आंसर करना चालू करो। अगर उस क्वेश्चन के साथ 10 मार्क के साथ एक थ्योरी और आपको लगता है इसके बारे में आपको फेयर नॉलेज है, आप थ्योरी क्वेश्चन उसके साथ साथ लिख सकते हो। थ्योरी लिखने की बेसिक टिप यही है, आप नंबर 1 इधर उधर का बात नहीं लिखोगे, टू दी पॉइंट लिखोगे। आप अपना आंसर छोटे छोटे पैराग्राफ्स या पॉइंट्स में लिखोगे, ज्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ्स क्लमजी चीजें नहीं लिखोगे, और जितना अच्छे से आता है अच्छे से बनाकर लिखोगे, बेकार बातें आपको वहां नहीं करनी है। तो इस तरीके से पहले छोटे छोटे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर आप सलटाते जाओगे, छोटे छोटे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, तो आपका क्या होगा, एक तो पेपर में आपका काम आगे बढ़ते चले जाएगा, और छोटे छोटे क्वेश्चन में क्योंकि ट्रिक कम होती है, आपके पास कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि मैं जो कर रहा हूं सब सही चलता है। ये करने के बाद आप नेक्स्ट में आओगे थ्योरी क्वेश्चंस, शॉर्ट नोट्स में आओगे, जो आपका लास्ट क्वेश्चन होता है शॉर्ट नोट्स का। शॉर्ट नोट्स सारे ही बच्चे को अटेम्प्ट करना है। प्लीज कोई भी बच्चा शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन को ना छोड़े। आपको शॉर्ट नोट्स करने पड़ते हैं 3, आप तीनों शॉर्ट नोट्स लिखोगे, जो मैंने बोला टू दी पॉइंट लिखना है और छोटे छोटे पैराग्राफ्स में आंसर बना के लिखना है, शॉर्ट नोट्स लिखोगे। शॉर्ट नोट्स कंप्लीट होने के बाद आप पेंडिंग एमसीक्यूज में आओगे, जो बचे हुए एमसीक्यूज थे आके उनको कंप्लीट करोगे। अब इसके बाद जितना टाइम है आप 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन को दे देना। पार्टनरशिप का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ब्रांच का अटेम्प्ट कर रहे हो, कोई सिंगल एंट्री आ गया उसको अटेम्प्ट कर रहे हो, तो 15 मार्क वाले क्वेश्चन को फिर टाइम देना। तो हमारा सबसे पहले जितना ऑब्जेक्टिव्स आता है हम वो करेंगे, फिर हम 5, 8, 10 मार्क वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, फिर हम शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चन में जाएंगे, फिर बचे हुए पेंडिंग एमसीक्यूज करेंगे, एंड लास्ट में आके हम 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन में हम पहले नहीं जाएंगे।
ये बेस्ट सीक्वेंस है। अगर आप ये करते हो, मेरे को लगता है अगर आप 80 अटेम्प्ट कर पाते तो आप 90 कर पाओगे, 90 कर पाते तो आप शायद पूरा 100 कर पाओगे, और इस तरीके से आपके पेपर में धीरे धीरे मार्क्स भी कवर होते चले जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होते रहेगा। न्यू सिलेबस वाले बच्चों के लिए इस पूरे की पूरे ज्ञान में इतना सा ही डिफरेंस है कि आपके ना शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो जो एक कम टाइम में ज्यादा मार्क्स कवर करने वाला बात होगा वो हो नहीं पाएगा। बट आपके क्वेश्चंस के अंदर अंदर थ्योरी क्वेश्चन रहेंगे जिनको भी आप अटेम्प्ट करके प्रॉपर्ली कर सकते हो। आपको सबसे पहले शुरू करना है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते जाओ, जितना आते जा रहे हैं उनको कंप्लीट करते जाओ। तो हो सकता है 25 मार्क्स में आपने देखा 18 से 20 मार्क्स मेरा पहला 5-7 मिनट में हो गया, जो मेरे को आता था मैंने कर लिया। जो बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर वर्ग दिए उनको छोड़ दो, वो फालतू का डराने के लिए दिया हुआ है। एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिमाग चलने लग जाएगा तो वो भी फटाफट हो जाएगा। फिर आप भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जाओगे, पहले आप वही 5, 8, 10 मार्क वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे। वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होने बाद अगर एएस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको आता है, जैसे एएस 11 का एएस 10 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया और आपको आता है, तो आप वो एएस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सल्टा दोगे। तो 8-10 मार्क वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एएस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इसके बाद आप ये करोगे। फिर आप जाओगे थ्योरी क्वेश्चन में। अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हो, मान लो क्वेश्चन नंबर 2 उसमें थ्योरी क्वेश्चन, और अगर आपको लगता आता है उसी समय लिख दीजिए। आपको लगता है नहीं बनाना पड़ेगा तो पहले एक पेज छोड़ दीजिए, दूसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लीजिए, बाद में आके एक पेज में जो बनाना है बना के लिख दीजिए। थ्योरी क्वेश्चन करने के बाद आप जाओगे पेंडिंग एमसीक्यूज में। जो बच्चे कुछ एमसीक्यूज थे थोड़े बड़े छोटे वाले, वो एमसीक्यूज करके नक्की कीजिए। एंड लास्ट में आपको करना है 15 मार्क वाले बड़े बड़े क्वेश्चन। इस तरीके से अगर आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर अटेम्प्ट करते हो, आई थिंक यू विल बी एबल टू कवर द मेजॉरिटी पोर्शन एंड बहुत इजीली आप अपने पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। पेपर में एक ही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैनिक नहीं करना है। बहुत बच्चे पेपर देख के ही डर जाते हैं। आपके पास क्वेश्चंस में बहुत चॉइसेस रहेंगी, साथ में एनी 5 करना पड़ता है, 2 पूरे क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, तो डरने का बिल्कुल बात नहीं है। पेपर से पहले कोई भी एक्सपेक्टेशन लेके पेपर में मत जाए कि इस पेपर में हम 90 ले आएंगे, 80 ले आएंगे, 70 ले आएंगे। शांति से जाके बोला मैंने पढ़ लिया है, अब 70 आएगा, 80 आएगा, 50 आएगा, वो भगवान के हाथ में। मैं तो 3 घंटे पूरी मेहनत से अच्छे से पेपर लिख के आऊंगा। बस मेरे को इतना इंश्योर करना है कि मैं पेपर इतना भी खराब ना लिखूं कि मैं फेल हो जाऊं। अगर मैं 60, 70, 80 मार्क का बहुत अच्छे से लिख के आता हूं तो मेरे को कोई फेल नहीं कर सकता। मैं आगे एग्जाम में आराम से जा सकता हूं और बिल्कुल टेंशन लिए बिना। इसको फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।